तो हमारे धन की स्थिति को सिर्फ एक ही चीज नहीं देखती है कि शुक्र को ठीक कर दीजिए और धन ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो सबसे ज्यादा मेरे पास जो समस्याएं लेकर लोग आते हैं, धन की कमी। पैसा टिकता नहीं है, कमाते तो हैं पर टिकता नहीं है, कुछ को कमाई के साधन नहीं बनते हैं। तो क्या होता है कि मैंने पहले एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर कि रातों रात कोई मैजिक नहीं होता है कि आपने कुछ मैजिक किया और चीजें सब ठीक हो गई। कुछ चीजें कार्मिक होती हैं, मतलब ग्रह नक्षत्र कहीं पे काम कर रहे होते हैं, कहीं पे न्यूमरोलॉजी काम कर रही होती है, कहीं पे पास्ट लाइफ के कुछ बैगेजेस होते हैं हमारे जो हमें चुकाने होते हैं। तो हमारे धन की स्थिति को सिर्फ एक ही चीज नहीं देखती है कि शुक्र को ठीक कर दीजिए और धन ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हमें साइमल्टेनियसली वर्क करना पड़ता है उस दिशा में। लेकिन हाँ, जैसे आप बोले, मुझे किसी ने एक बार पूछा था कि क्या वास्तु से सब ठीक हो जाता है, क्या पामिस्ट्री से सब ठीक हो जाता है, एस्ट्रोलॉजी हर चीज का उपाय लेकर आती है। तो मैं आपको एक चीज बोलूं कि हमारी रेगुलर कुछ हैबिट होती हैं, अच्छी आदतें धीरे 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 वो ग्रह नक्षत्रों को भी बदलने पर मजबूर कर देती है। मतलब उन्हें भी फिर हमारे फेवर में काम करना पड़ता है। और एक ही चीज से कोई मैजिक नहीं होता है। लेकिन हाँ, छोटे छोटे छेदों को अगर हम बंद कर दें कि भैया थोड़ा सा वास्तु की वजह से गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा सा हमारे वर्किंग हैबिट की वजह से गड़बड़ हो रहा है, कुछ हमारे अंदर कुछ नेगेटिव भाव हैं उसकी वजह से कम हो रहा है, तो ये एक सतत प्रोसेस होती है, कंटिन्यूअस वर्क होता है। इसलिए ये जो छोटी छोटी रेमेडीज लोग करते हैं ना कि सूर्य का जल यूज कीजिए, मून वाटर यूज कीजिए, तो खाली एक उस रेमेडी से बहुत कुछ होने वाला नहीं है। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आपको बहुत सारी चीजें जो हार्मलेस है साइमल्टेनियसली करनी पड़ेंगी अपने घर में धन की आगमन को बढ़ाने के लिए और अपनी फिजूल खर्ची को रोकने के लिए। आज हम कार्मिक चीजों पे या पास्ट लाइफ के बैगेजेस पे तो बात नहीं कर रहे हैं। आज मैं बात कर रही हूँ कि रूटीन लाइफ में कुछ चीजें कर क्या आप सकारात्मकता अपने घर पर ला सकते हैं धन को लेकर। तो ये एक ही वीडियो में कवर हो जाए ऐसा टॉपिक नहीं है। तो कुछ मैं चीजें आपको बताती हूँ, वो आदत बनाइए अपनी, उनको अप्लाई करके देखिएगा। रातों रात भी नहीं होगा, कम से कम 3 महीने का समय दीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि वो करके कुछ प्रतिशत फर्क पड़ा। मैं ऐसे कोई झूठे दावे नहीं करती हूँ कि रातों रात आप अमीर बन जाएंगे, है ना। कुछ प्रतिशत का फर्क पड़े, सकारात्मक फर्क पड़े, इसकी मैं कोशिश करती हूँ और इसका वादा भी कर सकती हूँ। तो सबसे पहले वाटर की वेस्टेज जिनके घर में होती है, टप 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 करके पानी बह रहा है, नल खोल के आपके बच्चे ब्रश करते हैं, आप नल खोल के नहाते हैं, इस आदत को बंद कीजिए। जितने कृपण आप पानी को लेकर हो जाएंगे, आपके धन के प्रवाह की संभावना उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। कंजूसी बरतिए पानी को खर्च करने में। कुछ एक रेमेडीज मैं बता रही हूँ जिनको ट्राई कीजिएगा। आप कहीं पे भी नेचुरल प्लेस पे जाएं तो पेबल्स को इकट्ठा कीजिए। पेबल्स क्या होते हैं? गोल पत्थर, जिनकी नोक नहीं होती, नुकीले पत्थर नहीं होते, वो नेचर की वजह से ही घिस घिस कर, जैसे पानी नदी में वो पत्थर हो सकते हैं, मैदान में भी मिल सकते हैं आपको। बस पेबल्स लेने हैं जो गोल, जिनकी एजेस ना हो, नुकीले किनारे ना हो, ऐसे 8 पत्थर चुन के लाइए। और गोल्डन पेंट, ये जो एक्रिलिक पेंट मिलता है ना गोल्डन कलर का, ग्लिटर भी ले सकते हैं आप, इनसे इनको रंग दीजिए आप इन पत्थरों को। और उसके बाद अपने घर का जो प्रवेश द्वार है उसके लेफ्ट साइड में, अब लेफ्ट साइड कब देखनी है? जब घर के अंदर आ रहे हैं उसका लेफ्ट नहीं, जब बाहर जा रहे हैं। अगर आप ऐसे मुख्य द्वार की तरफ मुंह करके खड़े हैं तो जो आपके लेफ्ट साइड, अब ये लेफ्ट साइड है मेरा मुंह इधर है, ये मेरी लेफ्ट साइड है, तो इस वाले कॉर्नर में कहीं पे अगर जगह हो तो इन पेबल्स को एक के ऊपर एक छोटा सा पहाड़ बनाकर रख दीजिए। कोई बहुत सुंदर सा पहाड़ हो ये भी कोई जरूरत नहीं है, बस एक के ऊपर पाइल जिसको बोलते हैं, ढेर बनाकर रख के भूल जाइए। आप इसे किसी प्लेट के ऊपर भी रख सकते हैं और यूं डायरेक्ट भी रख सकते हैं। तो ये इसको रख के छोड़ देना है। ऐसे ही आपको एक मैग्नेट लाइए, चुंबक खरीद के लाइए, उस चुंबक को भी गोल्डन पेंट करना है आपने। जितना प्यारा गोल्डन आप कर सके उतना अच्छा। और अब इसको आपने कहाँ रखना है? मनी मैग्नेट बन गया ये आपका। आपने इसको रखना है जहां पे आप मनी
कलेक्ट करते हैं। जहाँ पे कोई एक प्लेस होगा ना जहाँ और नहीं है तो प्लीज बनाइए, कोई एक ऐसा ड्रॉर बनाइए जिसमें आप थोड़ा सा मनी रखते हो। हमेशा एटीएम और ऑनलाइन के भरोसे नहीं रहना है। थोड़ा सा मनी, थोड़ा सा कैश आपका उस जगह पर होना चाहिए। 1100 रुपए ही रख दीजिए भले, और कभी कभी उसमें 500-100 रुपये डालते रहिए, तो वहां पे उस मैग्नेट को आप रख दीजिए। तो ये आई होप आपके लिए मनी मैग्नेट का काम करेगा। आपको जो है बहुत ज्यादा चिंता है कर्जे को लेकर, आपको बहुत ज्यादा ये मनी से संबंधित बहुत समस्याएं अगर आपको आ रही हैं, तो क्या करना है, आप कभी कभी बुधवार को ही अपना सकते हैं, है ना। किसी भी, मैं कह रही हूँ हर वेडनेसडे को करिए, इट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन महीने में एक बार कर लीजिए। आपने एक जटाधारी नारियल, है ना, जिसके ऊपर जटाएं होती हैं, वो एक नारियल रात को सोते हुए अपने सिरहाने रखना है, और वो बोलना है गणेश जी को कि मेरे सारे कर्जे, मेरी सारी समस्याएं, मेरी सारी चिंताएं इस समा जाएं इस नारियल में, जटाधारी नारियल में। मैं इसको समर्पित कर रहा हूं, अपना सारा कर्जा, जो भी आप मनी को लेकर जो नेगेटिव थॉट्स हैं आपके, उसको मैं इसको समर्पित कर रहा हूँ। गणेश मंदिर में जाकर इसको वहां प्रभु के चरणों में चढ़ा दीजिए, और उसके बाद भगवान को धन्यवाद दीजिए, और धन्यवाद करते हुए वापस आ जाइए कि हे ईश्वर, आप तो मेरे पालनहार हैं और आपने मेरा बोझा स्वीकार किया, इसके लिए धन्यवाद, और वापस आ जाइए। तो ये जो मैंने 2-3 रेमेडी आपको बताई है, मैंने बोला ना एक ही रात एक ही वीडियो में मैजिक क्रिएट हो जाए, नहीं, मैं कंटिन्यूसली आई ट्राई कि मैं क्योंकि इस वक्त धन ही सबसे बड़ी समस्या है, तो इस पे कंटिन्यूसली बनाने की कोशिश करूंगी। तो ये कुछ मैजिकल टिप्स आप ट्राई कीजिएगा, 3 महीने का समय जरूर दीजिएगा, रातों रात नहीं। फिर मुझे बताइएगा कि क्या कुछ पॉजिटिविटी, कुछ % पॉजिटिविटी आपने फील की अपने घर में। और इसी के साथ आज तो मैं इसको यहाँ समाप्त करती हूँ। नमस्कार।